क्या आपने कभी भुने चने में 1 कप सूजी मिलाई है दोस्तों? नहीं मिलाई ना? तो आज आप वो देखने वाले हैं जिसने किचन के सारे पुराने तरीके बदल दिए हैं। जब मैंने पहली बार ये रेसिपी ट्राई की तो मुझे लगा शायद ये क्या ही बनेगा, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट सामने आया तो घर वाले यकीन ही नहीं कर पाए कि ये महंगी चीज़ मैंने घर पर सिर्फ इन 2 चीज़ों से बनाई है। ये ना तो कोई साधारण मिठाई है और ना ही कोई नमकीन स्नैक्स। ये एक ऐसी जादुई डिश है जो बाज़ार में हज़ारों रुपये में मिलती है, पर आज आप मेरे साथ इसे बनाएंगे बेहद कम खर्च में। यकीन मानिए आज का ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये सीक्रेट रेसिपी बनाना। तो दोस्तों इस रेसिपी को आज हम बनाएंगे सूजी और भुने हुए चने से। इसके लिए मैंने 1 कप सूजी ली है बारीक वाली, और इसे हम पैन में डालकर लो फ्लेम पर अच्छे से पहले रोस्ट करेंगे। ना इसमें घी डालेंगे ना ही कोई दूसरी चीज़ ऐड करेंगे। तो लगातार हमें इसे चलाते हुए लो फ्लेम पर अच्छे से भूनना है। बिना घी डाले पहले हम इसे भून रहे हैं। सूजी आपको कुछ इस तरह से भूननी है जिससे कि सूजी का कलर भी चेंज ना हो और सूजी का दाना दाना भुन जाए। देख सकते हैं पहले से काफ़ी ज़्यादा सूजी हमारी भुन चुकी है। इसी स्टेज पर 1 चम्मच इसमें देसी घी जाएगा, जिससे कि जो सूजी है ना वो थोड़ी सी फूल जाएगी, क्योंकि जो घी में मॉइस्चर होता है उसी घी के मॉइस्चर से सूजी हमारी फूलेगी, जिससे कि जो इसका साइज है वो भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको बारीक वाली सूजी का इस रेसिपी में इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास ये बारीक वाली सूजी ना हो तो आप मोटी सूजी को मिक्सर के जार में डालकर बारीक कर लीजिएगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें बारीक सूजी का ही इस्तेमाल करना है। सूजी जो है इस तरह से भूनने के बाद बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती है जब आप इसकी कोई भी रेसिपी बनाते हो। अब मैंने इसमें 1 चम्मच घी और डाल दिया है। 2 चम्मच टोटल घी का इस्तेमाल हुआ है। वैसे आप चाहें तो घी की जगह कोई भी रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इस तरह से घी डालकर बनाओगे ना बेहद टेस्टी ये रेसिपी बनेगी। बाजार की महंगी महंगी रेसिपी इसके आगे फेल हो जाएंगी। तो लीजिए दोस्तों, मैंने सूजी को अच्छे से घी के साथ भून लिया है। अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जिससे कि सूजी जो है जल्दी से ठंडी हो जाएगी। इसे रखेंगे साइड में। अब बनाएंगे हम चने। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं ये भुने हुए चने। इनको हमें रेडी करना है। बनाने से मेरा मतलब ये है कि हम इन चनों को रेडी करने वाले हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लगभग 250 ग्राम भुना हुआ चना लिया है, और कप से बोलो तो 2 कप ये भुने हुए चने हैं। इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हो, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में इसकी रेसिपी आप बनाना चाहते हो, क्योंकि इसे आप स्टोर भी कर सकते हो एक बार बनाकर। तो अब क्या करेंगे, इन चनों का जो मोटा मोटा छिलका है उसको हम हटा लेंगे। हाथ से रब करेंगे, इस तरह से आसानी से छिलका निकल जाएगा। वैसे आप चाहें तो छिलके समेत ही इसे बना सकते हैं। मैंने थोड़े बहुत छिलके इनके निकाल दिए। इस तरह से हाथ की मदद से रगड़ रगड़ कर ये आसानी से जो छिलके हैं एक्स्ट्रा ये निकल जाएंगे, क्योंकि जो छिलके होते हैं ना थोड़ा सा जो इनका कलर होता है वो डार्क होता है। रेसिपी थोड़ी डार्क कलर की बनेगी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है छिलके से। अब हम क्या करेंगे, इन्हें एक दूसरे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और इनके जो सारे छिलके हैं इन्हें हम इसी तरह से छान कर तैयार करेंगे। इस तरह से बहुत आसानी से छिलके निकल जाते हैं, इधर उधर फैलते भी नहीं हैं। तो आप इस छलनी का इस्तेमाल कर सकते हो इनका छिलका निकालने के लिए। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो चने हैं रेडी हो चुके हैं बनकर, और अब मैंने इन्हें पीसने के लिए लिया है एक मिक्सी का जार बड़े साइज का। इसमें हम डाल देंगे ये भुने हुए चने, और इनका हम एकदम बारीक पाउडर बनाकर रेडी करेंगे दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर जो छिलके हैं पूरी तरह से नहीं निकाले हैं, इसलिए इसमें थोड़े थोड़े स्पॉट आपको दिखाई दे रहे होंगे पीसने के बाद काले काले, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप बिना छिलके वाले चने का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मार्केट में इजीली मिल जाता है। एकदम महीन पाउडर बनकर रेडी हुआ है। अब हम इस पाउडर को एक छलनी में छान लेंगे एक बड़े बर्तन में, जिससे कि इसमें जो भी मोटा टुकड़ा होगा छलनी में ही रह जाएगा। हम सारी चीज़ों को छान कर लेंगे, जिससे हमारी रेसिपी एकदम स्मूथ और सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। तो चलिए छलनी में इसी तरह से हम डालते जाएंगे। स्पून की मदद से इस तरह से हम चलाते हुए इसका पाउडर निकाल लेंगे, और काफ़ी सारा इसमें दरदरा सा ये पाउडर रह गया, यानी जो चने हैं उनके छोटे छोटे कण आपको दिखाई दे ही रहे होंगे। इन्हें वेस्ट ना करें, इन्हें एक बर्तन में निकालते जाएं, और बचे हुए पाउडर को सेम प्रोसेस के साथ छानकर तैयार कर लेंगे हम। और जो ये इसके मोटे मोटे कण मैंने एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिए, इन्हें आप बच्चों को इसी तरह से दे सकते हैं, खाने में बेहद
टेस्टी लगते हैं। इसी तरह से इन्हें मैंने साइड में रख दिया है। काफ़ी ज़्यादा इसमें छोटे छोटे ये पार्ट निकले हैं और एकदम स्मूथ बारीक हमारा ये भुने हुए चने का पाउडर रेडी हो चुका है। अब जो ये सूजी थी ये भी ठंडी हो चुकी है। अगर हल्की फुल्की गर्म हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसमें डाल दीजिएगा। तो दोस्तों भुने हुए चने और सूजी की आज हम ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो बेहद टेस्टी लगती है खाने में। और जो चना होता है काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर आप कहो कि रोज़ एक मुट्ठी चना खाना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, तो इस तरह से तो कोई भी नहीं खा पाता। लेकिन जिस तरह से आज हम सूजी के साथ इस भुने हुए चने का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो कोई भी इसे खा सकता है और इसे आप कई दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हो। बहुत ही हेल्दी रेसिपी आज हम बनाकर तैयार कर रहे हैं। अब बिल्कुल टेस्टी बनाने के लिए इसमें आधा कप मिल्क पाउडर डालेंगे और अगर आपके पास मावा रखा हुआ है तो वो भी इस वक्त इसमें ऐड कर सकते हो, उससे और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। लेकिन मिल्क पाउडर जो होता है अक्सर सभी के घरों में मिल जाता है, इसलिए मैं मिल्क पाउडर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें मीठे टेस्ट के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 1 कप मिश्री का पाउडर। जो धागे वाली मिश्री होती है उसके धागे निकालकर छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने पाउडर बनाकर रखा था। अगर आपके भी पास ये पाउडर बना हुआ पहले से रखा हुआ नहीं है तो इस तरह से मिश्री के छोटे टुकड़े करके उन्हें मिक्सी के जार में डालकर पीस कर छान कर लीजिएगा इस तरह से। और 1 कप काफ़ी रहेगा ये मिश्री का पाउडर। और इसकी जगह आप चाहें तो चीनी का पाउडर ले सकते हैं अगर आपको मिश्री नहीं मिल रही है तो। और अगर आप चीनी भी इसमें नहीं डालना चाहते, मिश्री भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, 1 कप गुड़ लेना है कट करके और उसे 2 चम्मच पानी के साथ मेल्ट करके इसमें डाल दीजिएगा। या फिर चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच ये इलायची पाउडर इसमें डाल दिया है और आप फ्लेवर के लिए इसमें और भी चीज़ें डाल सकते हो। आप चाहें तो इसमें केवड़ा जो होता है, केवड़ा वाटर का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर कोई भी एसेंस इसमें डाल सकते हो इसमें अच्छे से फ्लेवर के लिए। इलायची पाउडर सभी के घरों में अक्सर मिल ही जाता है, इसलिए मैंने इलायची पाउडर का ही इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें आधा कप घी डालेंगे। ये मैंने गरम करके मेल्ट किया हुआ घी लिया है और ये गाय का घी है जो थोड़ा सा येलो होता है। थोड़ा थोड़ा करके हमें घी का इस्तेमाल करना है। इसमें हम मोयन करने वाले हैं। जिस तरह से आप मैदे वगैरह में मोयन करते हो उसी तरह से हमें मोयन करना है इसमें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सूखे होते हैं ये जो भुने हुए चने होते हैं। हमने अभी इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली है जिसमें ऑयल होता है। और थोड़ा थोड़ा घी इसमें डालते जाएं और गर्म करके ही घी का इस्तेमाल करना है, जिससे मोयन अच्छे से बहुत जल्दी हो जाएगा। मैंने बचा हुआ सारा ही घी इसमें डाल दिया है। टोटल इसमें आधा कप घी लगा है। वैसे आप घी अपनी पसंद के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा भी रख सकते हो। आधा कप घी काफ़ी रहेगा। और जब हम इसे हाथ की मदद से अच्छे से रगड़ रगड़ कर मिक्स करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा जैसे कि हम डो वगैरह लगाते हैं मैदे का, उस तरह से आपको इसमें मोयन करना है अच्छे से। और जब हाथ से मुट्ठी बंधने लगे तो समझ लीजिए परफेक्ट हमारा मोयन हो चुका है। हाथ की मदद से इस तरह से थोड़ा सा मिक्स दबाकर देखें, अगर मुट्ठी बंध रही तो समझ लीजिए ये हमारा परफेक्ट मोयन होकर रेडी हो चुका है। और अगर आपको ज़रूरत हो तो इसमें और भी घी डाल सकते हो। अभी ये जो मिक्स है हमारा काफ़ी ज़्यादा सूखा है। अब हम क्या करेंगे, आधा कप गरम दूध लेंगे। उबला हुआ दूध है, हल्का गरम है, ज़्यादा गरम नहीं है। हम इसे छू पाएँ उतना गरम है। आपको सर्दी की वजह से इसमें से धुआं जैसा निकलता दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो ये दूध है ना बिल्कुल भी गर्म नहीं है। मैं इसे छू पा रही हूँ आसानी से, इसका मतलब है ये हल्का गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है। और थोड़ा थोड़ा करके ज़रूरत के हिसाब से इसमें दूध का इस्तेमाल करना है। एक साथ आपको ज़्यादा दूध इसमें नहीं डालना है, क्योंकि जितनी ज़रूरत हो ना उतना ही डाल लीजिएगा। अब जो बचा हुआ दूध है उसको हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों आधा कप दूध सारा ही इसमें डाल दिया है। आधा कप इसमें घी गया है, आधा कप दूध गया है। और दूध को आपको बॉईल करके
ठंडा करके ही इस्तेमाल करना है। हल्का फुल्का गरम इसमें डाल सकते हो, जिससे हमारी रेसिपी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। अब इसको अच्छे से आपको गूँथना है। जिस तरह से आप आटा वगैरह गूँथते हो उस तरह से इसकी गुथाई कर लें और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दें। 5 मिनट के बाद जो सूजी है ना अच्छे से फूल गई है। हाथ पर हम देसी घी लगाएंगे, हाथ को ग्रीस करेंगे और इस तरह से इसमें से छोटा सा पोर्शन लेंगे, उसे हम लड्डू की तरह बनाएंगे, ऊपर से प्रेस करेंगे और इसके गोल गोल हम पेड़े बनाकर रेडी करने वाले हैं। तो दोस्तों आप चाहें तो इससे बर्फ़ी सेट कर सकते हो, इस मिक्स से आप चाहें तो इसके लड्डू बना सकते हो या इस तरह से पेड़े भी बना सकते हो, जिस तरह से मैंने इन्हें शेप दी है। अब ऊपर से इनके ऊपर लगा देंगे हम डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, या फिर अगर आपके पास वो जो बूरा होती है ना मोटी वाली, अगर वो रखी हुई हो तो उसमें आप इसे कोट कर दीजिएगा। ऊपर से पिस्ते से इसे गार्निश करेंगे। बहुत ही टेस्टी ये हमारे पेड़े बनकर रेडी होते हैं और साइज़ आप छोटा बड़ा अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हो। अगर एक साइज़ के बनाना चाहते हो तो छोटी वाली कटोरी होती है ना, उससे ये मिक्स भर भर कर आप ले लीजिएगा, जिससे आपके पेड़े बिल्कुल एक जैसे बनकर तैयार होंगे। तो लग रहे हैं ना दिखने में एकदम सुंदर। तो इस तरह से थोड़ा सा मैंने बीच में इसे प्रेस करके दबा दिया है और ऊपर से जो हमारा डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर है इसे लगाएंगे, अच्छे से कोट करेंगे और पिस्ते की गार्निश के साथ इसी तरह से बाकी के सारे पीस बनाकर रेडी करेंगे। तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग छोटे बड़े इसके पीस बना सकते हो। मैंने मीडियम बनाए हैं जो सभी इन्हें खा सकते हैं। और ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता बादाम या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट लगा दें। ये हमारे पेड़े बनकर रेडी हैं दोस्तों और बहुत टेस्टी लगते हैं दिखने में भी खाने में भी। और आप इन्हें 1 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है हमने इसमें दूध का इस्तेमाल किया है तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। और चलिए मैं आपको अंदर से भी इन्हें तोड़कर दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, दानेदार और टेस्टी लगते हैं। गजब का स्वाद इनमें आता है। घर बैठे आप सस्ते में ये मिठाई बना सकते हो। आप इसे मिठाई ही बोल सकते हो, चना और सूजी की। दोस्तों इस रेसिपी को आप क्या बोलना चाहोगे? चना के पेड़े बोलना चाहोगे या कोई और नाम इसे देना चाहते हो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।